अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम आबिद सलमा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन। गुज़िश्ता क्लास में हम अफ़साना शांति के मुताल्लिक़ पढ़े थे। अफ़साना शांति जो है प्रेमचंद का लिखा हुआ है। इसमें हमें देवनाथ और गोपा और सुनीता का ज़िक्र मिला था। और यही नहीं कि गोपा ने सुनीता के लिए एक रिश्ता भी ढूंढा था, जिसका जो मदारी लाल के लड़के से तय हुआ था। तो अब इस बात पर अफ़साना निगार उन्हें मुबारकबाद दिए थे। तो इस तरह क्या होता है, शादी गर्मियों में यानी जून में रखी जाती है। तो शादी के लिए अभी 4 महीने बाकी हैं। तो इन 4 महीनों में गोपा रात दिन एक कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है। कभी हलवाई की दुकान पे होती है, कभी कपड़े सी रही है, कभी कुछ ख़रीदारी कर रही है। मतलब मोहल्ले वालों से वो क़र्ज़ ले रही है और मोहल्ले वाले ये सोचकर क़र्ज़ दे रहे हैं कि जैसे वो दान दे रहे हैं, क्योंकि अब गोपा की इज़्ज़त मोहल्ले वालों की इज़्ज़त है और सुन्नी मोहल्ले वालों की बेटी है। तो इस तरह से क्या है, गोपा डटी हुई है अपने काम में। तो उसे लगता है उसका ख़ानदान काफ़ी बड़ा था, काफ़ी खुशगवार ज़िंदगी उन्होंने गुजारी थी, तो उसी चीज़ को बरक़रार रखना चाहती है। इसीलिए क्या है, वो अपना नींद अपना आराम हराम कर रही है। और उसे प्रेमचंद कहते हैं, देखो गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो शादी के बाद मरना। मुझे अंदेशा है कि तुम उससे पहले ही कहीं चलना दो। मतलब क्या है, उस गोपा को भरम है कि दुनिया उसे याद रखेगी, उसने अकेली औरत इतने सारे काम किए। और यही नहीं बल्कि वो चाहती है कि देवनाथ की कमी किसी को महसूस ना हो। खुद वो और ये भी कहती है, नहीं नहीं, जो कुछ भी काम मैं कर रही हूँ ये मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि देवनाथ की आत्मा मेरे अंदर आ गई है, बस वही मुझको हिम्मत दे रही है और मैं ये तैयारियाँ करती जा रही हूँ वगैरह करके। तो इस तरह क्या है, हलवाई को ऑर्डर नहीं देती, वो खुद मिठाइयाँ बनवा रही है, वो खुद कपड़े सी रही है, वो खुद सारी चीज़ों का इंतज़ाम देख रही है। इस तरह करके क्या होता है, यहाँ पर ये जो सुन्नी के ब्याह के तैयारियां हैं, ये 4 महीने कट जाते हैं। और देखो हमने यहाँ दिखाया भी है कि वो इस स्लाइड देख रहे हो आप, इस भरम में थी कि इसकी उलूल अज़मी शहर में अपनी यादगार छोड़ जाएगी। तो इस तरह से क्या है, ये 4 महीने गुज़र जाते हैं और सुनीता की शादी हो जाती है। गोपा बहुत कुछ देती है शादी में, लेकिन फिर भी क्या है, उसका दिल मुतमईन नहीं होता। बार बार कहती है कि देवनाथ होते तो ये करते वो करते, ये कहती है और रोती है। मुसन्निफ़ भी खुश थे, यानी अफ़साना निगार भी खुश थे कि लड़की का घर और बर दोनों अच्छे मिल गए। लेकिन क्या है, सुख उसके मुक़द्दर में नहीं था। यूँ तो सुनीता की शादी बड़े अच्छे घर में हो गई थी, घर ख़ानदान मतलब सास ससुर सब अच्छे थे, सिर्फ़ शौहर के जो वो निकम्मा निकला। तो इस तरह क्या है, गोपा कह रही थी सुन्नी कुएं में गिर गई। केदारनाथ चाहता था कि वो जिस राह पर भी जाए, लेकिन सुनीता उसकी पूजा करे। लेकिन सुनीता क्या है, वो एक ज़िद्दी लड़की थी, लाड़ों की पली थी। वो कभी भी मुफ़ाहमत करना नहीं चाहती थी या सुलह करना नहीं चाहती थी। तो इस तरह क्या है, उसकी शौहर से उसकी अनबन हो गई थी और अक्सर वो उदास या मायूस रहा करती थी, क्योंकि केदारनाथ जो है वो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता था और कभी सुनीता को सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। तो इस तरह सुनीता ने अपना सिंगार, अपनी खुशी, अपने वो कपड़े जो उसकी माँ ने बड़े चाव से बनवाए थे, वो सब लाकर लौटा देती है। और जब उसकी माँ कहती है क्यों वहाँ पड़ी रहती है, यहीं पर ठहर जा, तो मना कर देती है और जाकर ससुराल में रहने लगती है। तो इस तरह गोपा बेचारी इतनी मेहनत करके, इतनी शादी करने के बावजूद भी क्या है, वो उदास है। और वो कहती है, अफ़साना निगार को बुलाती है और कहती है, पता नहीं क्या अनबन हुई है दोनों में, सुनीता तो कुछ बोलती नहीं, लेकिन क्या है, लगता है कुछ तो कशीदगी है। तो आप जाएं और
دریافت کریں۔ تو پہنچتے ہی افسانہ نگار مداری لال کے گھر، لیکن کیدارناتھ جس شرافت سے، جس حسن طریقت سے وہ ملتا ہے، اسے دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ نوجوان اندر سے اتنا بدمعاش بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بہت اچھی خاطر تواضع کرتا ہے۔ تو اس طرح جب سنیتا سے پریم چند اصلیت پوچھنا چاہتے ہیں تو انکار کر دیتی ہے اور یہ لوٹ آ جاتے ہیں اور اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، کچھ دنوں بعد گوپا انہیں فوراً بلاتی ہے اور جب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا خیریت ہے، کیا سب ٹھیک ٹھاک ہے کیا؟ ہاں، وہ کہتی ہے سب ٹھیک ہے، لیکن سنی کو آپ جا کر بلا لائیں تو اچھا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو مداری لال سر پیٹ کر کہتا ہے میں تو لڑ گیا۔ مطلب کیا ہے، بیٹا بھی گیا اور بہو بھی گئی۔ مطلب کیا ہے، کیدارناتھ ایک ایکٹریس کے ساتھ کہیں بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے سنی سے جب تک تم اس گھر میں رہو گی میں یہاں نہیں آؤں گا۔ تو گوپا کیا کر رہی ہے، 3 دن سے برابر سنی سے ملنے جاتی ہے لیکن ملنے سے انکار کر دیتی ہے، اور آخر کار ایک دن صبح سویرے اٹھ کر وہ جمنا میں گنگا اسنان کرنے کے لیے جاتی ہے، جمنا نہیں، گنگا اسنان کرنے کے لیے جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ دوپہر میں جب اس کو ڈھونڈتے ہیں تو وہ جا کر اس میں ڈوب چکی ہوتی ہے، اس کی لاش ملتی ہے۔ تو اس لاش کو لے کر افسانہ نگار اس کے ارتھی کو کندھا دیتے ہیں اور واپس آ کر اس کی ماں کو دیکھتے ہیں تو پرسکون ہے۔ پوچھتے ہیں کیوں تمہیں خبر نہیں ملی؟ وہ کہتی ہے ہاں مجھے خبر ملی تھی، بہت سارے لوگ تھے ہوں گے نا۔ اور کہتی ہے میں روتی تو اس پر کیوں روتی، کیونکہ وہ ایک بہادر لڑکی کی موت تھی، مجھے اس کی موت پر فخر ہے۔ جیسے کوئی فوجی وطن کے لیے قربان ہو جاتا ہے تو اسی طرح میری بیٹی بھی کیا ہے، کبھی کسی کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے، بلکہ اس نے اپنی انا کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے زندگی ہی ختم کر ڈالی۔ تو اس کی موت پر جو ہے اس کی ماں کو فخر ہوتا ہے، وہ ناز کرتی ہے، اور آخر میں کہتی ہے وہ ایک ایسی بد نصیب ہے جو اپنی عزت اور خودداری کی خاطر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن کیا ہے، پریم چند کا یہ جو افسانہ ہے شانتی، یہ افسانہ نگاری کی تاریخ میں امر ہو گیا ہے، کیونکہ سنیتا وہ لڑکی ہے جس نے کبھی ایک ہٹ دھرمی یعنی ضدی شخص کے آگے سر نہیں جھکایا، بلکہ اس نے اپنی جان ہی قربان کر دی۔ تو یہ تھا افسانہ شانتی۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس کے بعد بھی کیا ہے، ہمارے پاس کچھ سوال ہیں، لیکن ہاں یہ سوال ہیں MCQs ہیں۔ سنیتا کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ کیدارناتھ سے۔ اور اس طرح ہم نے سوالات دیے ہیں، یہ PPT بھی آپ کو مل جائے گی، تو آپ کیا کرو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔